ये सुने, कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग के करीब खुदाई के दौरान आग भड़क उठी। 16 घंटे गुजर गए, अभी तक आग जो है वो कंट्रोल में नहीं आई। और यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आग 1200 फुट खुदाई के बाद लगी। ये 1200 फुट खुदाई यहाँ हुई क्यों है ये भी नहीं पता हमें। काशिफ मुश्ताक हैं और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे। काशिफ, एग्जैक्टली बताइएगा, ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ और अब तो आग बुझाने का अमल भी बंद कर दिया गया है, बिकॉज द फायर ब्रिगेड इज सेइंग कि इसको कोई नहीं बुझा सकता। एक्सपर्ट्स आए हैं, नहीं आए हैं, इज एनीबडी टेकिंग इंटरेस्ट एट ऑल? अब्दुल्ला हुमा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसको बुझाया कैसे जा सकता है या फिर ये मामला है क्या। 12:30 बजे के करीब रात गए आग की इत्ला मिली और अब तकरीबन 16 घंटे गुजर चुके हैं। और इस 16 घंटे के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ महकमे के लोग यहाँ पहुँचे और उनकी जानिब से यहाँ देखा गया, लेकिन कोई भी हिकमत अमली अब तक वाज़ेह नहीं हुई है कि आया इसको कैसे बुझाया जा सकता है। ये इब्तदाई तौर पर बताया गया कि कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ खुदाई की जा रही थी, बोरिंग की जा रही थी। इसी दौरान जो है वो अचानक से आग लगी और ये आग जो है वो एक मखसूस एरिया के अंदर लगी हुई। मेरे अकब में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आग ना सिर्फ लगी हुई है बल्कि आग के साथ साथ मिट्टी और जो पानी है वो भी उछलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी शिद्दत है और इसकी तपिश भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम भी थोड़ा सा फासले पर मौजूद है यहाँ पर। इसकी शिद्दत तो हम टीवी की स्क्रीन पे, इसकी शिद्दत तो हम टीवी की स्क्रीन से देख सकते हैं क्योंकि वो इट्स वेरी एक्टिव एंड अलाइव, लावा टाइप लग रहा है। तो काशिफ, नीचे है क्या? मतलब खुदाई उन्होंने की, कोई गैस पाइपलाइन है, कोई नेचुरल कोई गैस निकल आई है जिसका हमें पता ही नहीं था। अब इतने घंटे गुजर गए हैं तो कुछ तो पिन पॉइंट कर ही लिया होगा कि क्या हो रहा है ज़मीन में। देखिए, रात गए से लेके 10 घंटे तक जो है वो यहाँ कुछ पता नहीं था। उसके बाद एक टीम यहाँ आई और टीम की जानिब से फायर ब्रिगेड को ये हिदायत जारी की गई कि यहाँ पर जो है वो सैंपल्स लिए जाएं और सैंपल्स लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाएं और ये चेक किया जाए कि आया नीचे किस किस्म की गैस है। इब्तदाई तौर पर हमें ये मालूमात मिली कि यहाँ गैस पॉकेट है, लेकिन देखें गैस पॉकेट भी इस हद तक नहीं हो सकती कि 16 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, ना ही ये पता चला है कि किस किस्म की गैस है, कोई लाइन है या फिर क्या चीज़ है। जो सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ उनकी कोई गैस लाइन मौजूद नहीं है। जो वो प्रोजेक्ट यहाँ बनाया जा रहा था उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक एनओसी उन्होंने भी जो है वो ली थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि कोई गैस लाइन यहाँ मौजूद नहीं है। अगर क्या है मुझे बताइएगा, यहाँ दूर दूर तक हमें वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये खुदाई क्यों हो रही थी? 1200 फुट खोदना, मतलब ये कोई प्रोफेशनल ही लगे होंगे ना जो 1200 फुट की गहराई तक पहुंच गए। और इसकी क्या कोई हिद्दत में कमी हो रही है या 16 घंटे से उसी शिद्दत के साथ ये आग भड़क रही है? अब्दुल्ला, एक ही शिद्दत के साथ ये जो आग है वो भड़क रही है और अब ज़मीन से पानी भी निकल रहा है। और ये जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो ये पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है ये ज़मीन से ही निकल रहा है। इससे पहले जो पानी यहाँ से नज़र आ रहा था वो फायर ब्रिगेड की जानिब से जो छिड़काव किया गया था वो पानी था। फायर ब्रिगेड की जानिब से अब रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे हो चुके हैं, रोक दिया गया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आया कैसे, आग लगी और इसको बुझाने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अमूमन इस तरह की आग जो लगती है उस पर फोम का छिड़काव कर दिया जाता है, तो इस पे फोम का छिड़काव भी नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि ये एरिया किस तरह का है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आपको दिखाएं। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से चंद कदम दूर ही कुछ फैक्ट्रीज मौजूद हैं। अगर ये फैक्ट्रीज यहाँ से करीब होती तो मज़ीद ख़तरा होता, खदशा होता कि आग फैलती है। तो इसलिए करके ये बिल्कुल बयाबान एक इलाका है और यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। कुरंगी क्रॉसिंग से चंद मीटर दूर ही ये तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है और यहाँ अब तक जितने भी इदारे यहाँ आए या फिर जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं उनकी जानिब से कोई भी वाज़ेह हिकमत अमली या वाज़ेह तरीक़ेकार नहीं बताया है। हमें ये लगता है कि कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है जो अब तक ये नहीं जान सका है कि आया ये किस किस्म की आग है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जो सैंपल्स यहाँ से लिए गए हैं उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है वो तमाम तरह कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जो सैंपल्स लिए गए वो करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग, मतलब 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट कंस्ट्रक्शन की जा रही थी 1200 फुट खुदाई करके। ये क्यों ये बोरिंग हो रही थी? वैसे ये बात थोड़ी सी अजीब है हमारे लिए। ये क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। चले अगर तो आग ना लगती तो ना पता चलता कि कितनी डीप बोरिंग है, लेकिन अब चूंकि आग वहाँ निकल ही आई है तो ये तो पता करें कि बोरिंग हुई मतलब क्यों। कोई महकमा कर रहा था, कोई किधर जा रहे थे, फैक्ट्री बन रही है बना के कुछ तो कोई जो देखें कॉर्डन ऑफ हुई भी जगह है, कोई तो वाली वारिस होगा ना, कोई इस जगह का मालिक होगा,
कोई मशीनों से खुदाई कर रहा होगा, वो कुछ कोई नहीं है यहाँ पे। ढूंढ क्या रहे थे? देखें, जो कुरंगी क्रॉसिंग है वहाँ से चंद 100 मीटर दूर जो ये एरिया है, ये इसके बिल्कुल मेरे सीधे हाथ की जानिब मैंग्रोव्स मौजूद हैं और ये मैंग्रोव्स के बिल्कुल सामने यहाँ ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा था और इसी दौरान इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए ये तमाम तर जो खुदाई है वो की जा रही थी। अब तक जो है वो ये वाज़े सामने नहीं आया कि कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा था, क्या मामला था, लेकिन अब फायर ब्रिगेड की जानिब से इस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के लिए जो है जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा आया किस किस्म की ये गैस है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। मुख्तलिफ इदारे यहाँ आए और उनकी जानिब से यही कहा गया कि पहले ये पता लगाया जाए, उसके बाद ही जो है वो कंट्रोल किया जाएगा आग को। तो सिचुएशन ये है कि तमाम तर अमला यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई भी शख्स अब रेस्क्यू ऑपरेशन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो भी लोग करीब मौजूद थे उन्हें दूर कर दिया गया है और गर्मी की शिद्दत और आग की शिद्दत की वजह से कोई भी शख्स जो है वो करीब नहीं जा रहा है। वैसे ये भी अजब मंजर है कि पता नहीं ये पानी है या कुछ, पानी और आग कैसे, और हाँ पानी और आग कैसे और मिट्टी भी बीच में, मिट्टी मतलब ये एक कंकॉक्शन जो बना हुआ है, कॉकटेल कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आग तो अगर ये सिर्फ पानी है, इसमें कुछ और फ्लूइड है। अंदर देखे आपने जब वो क्लोज दिखा रहे हैं तो बीच में आग उछल रहा है, इर्द गिर्द एक हेलो ऑफ फायर है। ये जरा आप हमें बताएंगे, पानी और आग का कॉम्बिनेशन तो मतलब ये ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर हैं, ये पानी उछल रहा है। अच्छा काशिफ, कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, कुछ उन्होंने डिटरमिन किया हो कि क्या है, ताकि एटलीस्ट हम जैसे लोग जो बहुत क्यूरियस हैं और सवाल पूछते रहेंगे हमें तो कुछ चुप कराएं। हुमा, हमने भी बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ किए लेकिन अब तक कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया। चीफ़ फायर ऑफिसर से जब मेरी बात हुई, उनकी जानिब से मुझे ये कहा गया कि अगर वो ये इस चीज़ को मज़ीद कोशिश करते हैं तो ये आग बुझ सकती है। ये दो तरीके से बुझ सकती है कि पहले फायर ब्रिगेड की जानिब से जो पानी का छिड़काव किया गया उसको मज़ीद छिड़काव किया जाए और आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन इसको काबू पाना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं वो समझ रहे कि जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा तो ये गैस जो है ये मज़ीद फैलेगी। तो अब तो ये जो भी गैस यहाँ से लीक हो रही है वो साथ साथ जल भी रही है, तो इसलिए करके एक कर सकते क्यों? इनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर फॉर्म देखें, पानी यूज़ करें या फॉर्म यूज़ करें या फिर जो मिट्टी के डंपर्स यहाँ पहुँचाए गए हैं वो यूज़ करें, आग पर किसी तरीके से अगर काबू पा भी लेते हैं तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस घड़े को भरना होगा। अगर इस घड़े को भर देते तो ये गैस कहीं और से लीक हो सकती है। तो खदशा ये है कि यहाँ से जो गैस लीक हो रही है इसको यहीं पहले गैस का पता लगाया जा सके, उसके बाद आग पर काबू पाया जाए। तो इस रिपोर्ट का इंतज़ार है। पिछले कई घंटों से 12 बजे के करीब जो है वो यहाँ से सैंपल्स लिए गए और लेने के बाद लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कहा यह जा रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी बना रही है, पेट्रोलियम वाले बना रहे हैं, कौन बना रहा है ये रिपोर्ट? देखिए, पेट्रोलियम के कोई अमले जो पीपीएल का है वो यहाँ पहुँचा था, उनकी जानिब से फायर ब्रिगेड को ये कहा गया था, फायर ब्रिगेड और उनकी जानिब से ये जो सैंपल्स यहाँ से इकट्ठे किए गए, ना सिर्फ पानी के, मिट्टी के, बल्कि एतराफ़ के भी सैंपल्स जो है वो यहाँ से लिए गए और लेने के बाद लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हमें इब्तदाई तौर पर यहाँ ये बताया गया कि 1.5 से 2 घंटे में वो रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अब तक 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, ना रिपोर्ट आई है और ना ही यहाँ जो अमला हमें है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फायर ब्रिगेड का अमला है या हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अब ये आग अपनी मदद आप के तहत अगर बुझ गई तो उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आया ये कौन सी गैस यहाँ मौजूद थी या फिर क्या जो है वो चीज़ यहाँ मौजूद थी। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ कोई लाइन मौजूद नहीं थी। अगर ये अगर ये चाहती हूँ एक्चुअली अगर ये भड़कती रही तो है फिर सर्टनली नीचे। बहुत शुक्रिया आपका। चीज़ें मिल जाती होती है ना इस किस्म की गैस कूस, तो वो आई एम होपिंग कि इसी किस्म की चीज़ हो और नेवर एंडिंग की चीज़ हो। Thank you Kashif for being with us. तो basically this is all anybody knows कि ये आग कहाँ से आई और क्यों लग रही है।